डियर स्टूडेंट्स, ओम सर की क्लास में आपका स्वागत है। और हम लेके आए हैं इंग्लिश से जुड़ी सारी परेशानियों का समाधान। और बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश को यहाँ पे सीख पाएंगे, इंग्लिश ग्रामर्स को सीख पाएंगे, इंग्लिश को बोलने सीख पाएंगे। तो दोस्त, आप कोई भी टेंशन नहीं लेना है इंग्लिश को लेकर, क्योंकि इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हैं। इंग्लिश बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और उसको बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। तो आप फिक्र करना छोड़िए और हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। और हमारे YouTube चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कोई परेशानी आती है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप हमारे YouTube चैनल के बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं और हम जरूर उसका वीडियो बना के आपके लिए लाएंगे। तो आइए आज की क्लास में हम जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में। प्यारे स्टूडेंट, आपने आर्टिकल्स का नाम तो सुना ही होगा कि आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स, डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स हमारे ग्रामर चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और जिसे पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं या आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो, ये आर्टिकल्स आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इसे अच्छे से सीखते हैं। किताब से तो हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचरों से आपने पढ़ा, लेकिन आसान तरीके से आर्टिकल्स को कैसे जाना जाए इस बारे में हम देखते हैं और इसे आसान तरीके से सीखते हैं। आइए तो सीखते हैं आर्टिकल्स। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्टिकल्स बोलते किसे हैं। तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि ए एंड द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ए एंड द को आर्टिकल्स बोला जाता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा ये राइज होता है, आर्टिकल्स का यूज हम करते किसके लिए हैं। आखिर आर्टिकल्स के बाद आने वाले जो शब्द हैं वो क्या होते हैं। तो इन चीजों को अच्छे से समझते हैं। देखिए 2 पॉइंट्स हम लिखते हैं, गौर कीजिएगा। मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है। हमारा पहला पॉइंट से ए या एन प्लस सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन और दूसरा पॉइंट हमारा द प्लस सिंगुलर डेफिनिट नाउन। तो हमारा क्वेश्चन ये था दोस्तों कि ए एंड द का यूज हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले इस पे हम लोग फोकस करते हैं। ए एंड द का यूज किया किसके लिए जाता है, आखिर ए एंड द के बाद आने वाला जो शब्द है वो होता क्या है। तो हम देखते हैं इस बोर्ड पे जो हम लिखे हैं। अगर हम बात करें ए एंड द तो ये आर्टिकल्स कहलाता है। ए एंड द को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्टिकल्स बोलते हैं। और अब देखिए लाइंस में सिंगुलर, दोनों पॉइंट्स का सिंगुलर कॉमन हो गया। और हम बात करें नाउन तो दोनों पॉइंट्स में नाउन कॉमन हो गया, जिससे ये साबित होता है दोस्तों कि हम आर्टिकल्स का उपयोग यानी ए एंड द का उपयोग सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। यानी ए एंड द के बाद आने वाला जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो कैसा नाउन होगा वो सिंगुलर नाउन होगा। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल्स को यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 2 भागों में बांट दिया गया है। ए एन को अलग किया गया और द को अलग किया गया है। ए एन का यूज हम कर पाएंगे सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन के साथ और द का यूज हम कर पाएंगे सिंगुलर डेफिनिट नाउन के साथ। तो यहाँ पे ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि डेफिनिट नाउन और इनडेफिनिट नाउन किसे कहते हैं। तो दोस्तों डेफिनिट नाउन क्या है जानते हैं। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, एक ऐसा नाउन जो निश्चित हो, जिसके बारे में हमें पता हो। और इनडेफिनिट नाउन एक ऐसा नाउन जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी ना हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, He is a boy। अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं he is a boy, तो आपको पता है कि बॉय जो है यहाँ पे क्या है, नाउन है।
आखिर नाउन कहते किसे हैं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप आर्टिकल का उपयोग तभी कर पाइएगा जब आपको ये पता हो कि नाउन कहते किसे हैं, क्योंकि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए ही किया जाता है। तो दुनिया में जितनी भी चीजों को हम देखते हैं और उनका अगर कोई नाम है तो वो नाउन्स हैं। दुनिया में जितनी भी चीजों पे हमारी नजर पड़ती है उनके कुछ नाम है तो वो नाउन। आपने डेफिनेशन भी पढ़ा होगा बुक में, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ही इज ए बॉय। अब हमें यह जानना है कि इनडेफिनिट नाउन क्या है और डेफिनिट नाउन क्या है। इनडेफिनिट नाउन, जहां से नाउन के बारे में हमें कुछ भी जानकारी ना मिले, वो इनडेफिनिट नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दोस्तों, हम लेते हैं ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अगर इस लाइन को हम गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि लड़के के बारे में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। हम बस इतना जान रहे हैं ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अब लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, इन चीजों के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बॉय है वो एक नाउन है, जो कि एक इनडेफिनिट नाउन है। कैसा नाउन है? इनडेफिनिट नाउन है। तो दोस्तों, इनडेफिनिट नाउन के लिए हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ही इज ए बॉय, बॉय एक नाउन है जो कि इनडेफिनिट नाउन है, जिसके लिए ए का उपयोग किया गया। अब बात करते हैं डेफिनिट नाउन के लिए। तो डेफिनिट नाउन क्या है? एक ऐसा नाउन जो जिसके बारे में हमें जानकारी हो, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो हमारे लिए क्या है? डेफिनिट नाउन है। जैसे द बॉय इज जेंटल, लड़का नेक है। तो लड़के को नेक हम कब बोलेंगे? जब हम ये जान लेंगे कि वो नेक है। यानी हम अगर बोल रहे हैं कि लड़का नेक है, इसका मतलब ये है कि हम उसके बारे में जानते हैं, इसीलिए वहां पे द का यूज किया गया, द बॉय इज जेंटल। इसी तरह एक और एग्जांपल्स ले सकते हैं, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। यहाँ पे किंग नाउन है और इसके लिए ए का यूज हुआ। क्यों यूज हुआ? क्योंकि एक राजा था। राजा था तो था, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे राजे थे और इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, इसीलिए ये इनडेफिनिट नाउन है यहाँ पे किंग, इसलिए यहाँ पे ए का यूज करना होगा। और दूसरी लाइन में द किंग वॉज ग्रेट, राजा महान था। यहाँ पे हम किंग के लिए द लगाएं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि राजा महान था, इसके बारे में हमारे पास जानकारी है, इसीलिए हमारे लिए डेफिनिट नाउन हो गया, इसीलिए किंग के लिए द का यूज करना पड़ा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही आर्टिकल्स में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।